परिवार वालों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच अभी बातचीत हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिवार वाले हैं। अभी क्या अंदर बातचीत हुई है और बातचीत में कौन कौन थे? यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है। पहले तो ये कह रहे थे हमें पता नहीं है, इतना बड़ा केस हो गया आपकी यूनिवर्सिटी में, ये नहीं पता आपके टीचरों पे एफआईआर दर्ज होगी, इतना बड़ा केस हो गया। पहले तो गुंडला रहे। दूसरी बात ये थी, इन्होंने फिर हमें टाइम दिया 5 दिन का। हमने बहुत सोच समझ के, हमारे लोगों ने 5 दिन का उन्हें टाइम दे दिया। लेकिन 5 दिन के बाद अगर छठा दिन हुआ, उसमें कमी हुई, तो जिस तरह से हमारी बहन की, हमारी बेटी की यहाँ से लाश गई है, एक एक इंसान की हमारी यहाँ से, इस यूनिवर्सिटी से लाश जाएगी। हम बिल्कुल बसकने वाले नहीं है। बहन ही तो मर गई हमारी, भाई तो जिंदे हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जिस साइन के लिए उसे इतना टॉर्चर किया हफ्ते भर, वो यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को फेस नहीं कर पाई, बच्चों को सामना नहीं कर पाई, उस वजह से सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेदार सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रबंधन है, फिर वो टीचर है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। या तो इसमें पुलिस प्रशासन, सरकार सख्त से सख्त एक्शन तुरंत लेकर इस पर डिसीजन ले, नहीं तो हम तैयार हैं, हम अपनी जान देने। क्या करना है, जब बहन बेटियां जिंदी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिंदा रह के हम भी मर जाएंगे। नहीं, दोनों टीचर जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? टीचर आरोपी उसमें 5 है, 3 बचे हुए हैं। मांग ये भी है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मुकदमा हो। इनके बिना किसी टीचर की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, कोई बच्चे को टॉर्चर कर जाए, परेशान कर जाए। इनकी शय होगी, अगर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं उस बात का खुलासा करें। दूसरी बात, साइन को लेकर जो बात है वो सब क्लियर होनी चाहिए कि बच्ची को ऐसी स्थिति पे यूनिवर्सिटी ने क्यों ला दिया। क्योंकि हमने आपके आश्वासन पर छोड़ा था, हमारी बेटी थी, बहन थी, उसी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ही तो छोड़ के गए थे। ये यूनिवर्सिटी हमारी बहन बेटियों को खा जाएगी तो क्या फायदा इस यूनिवर्सिटी चलने का? ताला लगा देंगे किसी दिन इस पर। तो 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हो गए, 3 और जो आप आरोपी बता रहे हैं वो तीनों प्रोफेसर हैं। तीनों प्रोफेसर हैं, तीनों टीचर हैं इसी यूनिवर्सिटी के। सब उनकी वो भाग गए। कोई मुंबई भी बता रहा है, कोई अभी था परसों यहीं, आज मुंबई बता रहा है। लेकिन ये उनको दुबका रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे। 5 दिन का समय है, उसके बाद हम समय नहीं मांगेंगे। बात तो ये अभी बातचीत अंदर में किन के बीच हुई है? परिवार था, हम थे, हमारे साथ विकास प्रधान थे और कांग्रेस के दीपक भाटी तो थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पुलिस ने मध्यस्थता करी है, यूनिवर्सिटी प्रशासन था और हम थे जो अपनी बातें रखें सब चीज़। तो देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना ये है कि जो 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हुए, उसके अलावा 3 और प्रोफेसर जो हैं वो आरोपी हैं। और इनकी डिमांड ये है कि जो 5 आरोपी है, 5 की गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ग्रेटर नोएडा के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ज्योति नाम की छात्रा जो गुरुग्राम की रहने वाली थी, उसने कल देर शाम जो है वो सुसाइड कर ली। बताया ये जा रहा है कि उस पर कुछ प्रोफेसर्स का दबाव था। सुसाइड नोट भी एक बरामद हुआ। फिलहाल मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही वो यूनिवर्सिटी का वो कैंपस है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल जो परिवार वाले थे वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो उनके सहपाठी हैं, जो क्लासमेट हैं, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें छात्र ने 2 प्रोफेसर्स पे गंभीर आरोप लगाए और कहा यह जा रहा था कि वो लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन पे भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 आरोपी प्रोफेसर, जिसमें एक महिला प्रोफेसर है, उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस वालों ने। साथ ही साथ दोनों प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अब कहा यह जा रहा है कि इसमें 2 प्रोफेसर्स नहीं, 5 प्रोफेसर्स आरोपी हैं और परिवार वाले लगातार 5 प्रोफेसर्स पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की। उनका आरोप ये था कि जो और भी प्रोफेसर हैं वो लगातार स्टूडेंट को किसी न किसी बहाने जो है वो परेशान करते हैं, चाहे वो अटेंडेंस का मामला हो या फिर कुछ और मामला हो, क्लास में आने को लेकर मामला हो। ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति पे एक आरोप लगाया गया था कि ज्योति ने एक डॉक्यूमेंट्स पे फेक सिग्नेचर किया था और उसी को लेके उसे लगातार प्रोफेसर्स परेशान कर रहे थे। इसके बाद ज्योति के पापा आए थे, उन्होंने यहाँ के प्रोफेसर से बातचीत की थी और मामला जो है वो सामान्य कर दिया गया था। इसके बावजूद ज्योति ने क्यों ये कदम उठाया, क्यों वो अपने रूम में उसने सुसाइड कर ली, ये गंभीर सवाल जो है वो खड़ा करता है। ये भी कहा जा रहा है कि जब ज्योति ने सुसाइड कर ली, उसके बाद जब उसके रूममेट जो 3 थे वो आते हैं, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नॉक रहता है और जब वो 2-3 बार धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर जब वो उनकी जो रूममेट थी वो एंट्री करती है तो देखती है कि ज्योति ने ये जो है वो सुसाइड कर लिया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि ज्योति नाम की छात्रा जो गुरुग्राम की रहने वाली थी, उसने कल देर शाम जो है वो सुसाइड कर ली। बताया ये जा रहा है कि उस पे कुछ प्रोफेसर्स का दबाव था। सुसाइड नोट भी एक बरामद हुआ। फिलहाल मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही वो यूनिवर्सिटी का वो कैंपस है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल जो परिवार वाले थे वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो उनके सहपाठी हैं, जो क्लासमेट हैं, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें छात्र ने 2 प्रोफेसर्स पे गंभीर आरोप लगाए और कहा यह जा रहा था कि वो लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन पे भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 आरोपी प्रोफेसर, जिसमें एक महिला प्रोफेसर है, उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस वालों ने। साथ ही साथ दोनों प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अब कहा यह जा रहा है कि इसमें 2 प्रोफेसर्स नहीं 5 प्रोफेसर्स आरोपी हैं और परिवार वाले लगातार 5 प्रोफेसर्स पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की। उनका आरोप ये था कि जो और भी प्रोफेसर हैं वो लगातार स्टूडेंट को किसी न किसी बहाने जो है वो परेशान करते हैं, चाहे वो अटेंडेंस का मामला हो या फिर कुछ और मामला हो, क्लास में आने को लेकर मामला हो। ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति पे एक आरोप लगाया गया था कि ज्योति ने एक डॉक्यूमेंट्स पे फेक सिग्नेचर किया था और उसी को लेके उसे लगातार प्रोफेसर्स परेशान कर रहे थे। इसके बाद ज्योति के पापा आए थे, उन्होंने यहाँ के प्रोफेसर से बातचीत की थी और मामला जो है वो सामान्य कर दिया गया था। इसके बावजूद ज्योति ने क्यों ये कदम उठाया, क्यों वो अपने रूम में उसने सुसाइड कर ली, ये गंभीर सवाल जो है वो खड़ा करता है। ये भी कहा जा रहा है कि जब ज्योति ने सुसाइड कर ली उसके बाद जब उसके रूममेट जो 3 थे वो आते हैं, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नॉक रहता है और जब वो 2-3 बार धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर जब वो उनकी जो रूममेट थी वो एंट्री करती है तो देखती है कि ज्योति ने ये जो है वो सुसाइड कर लिया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आते हैं। लेकिन परिवार का एक गंभीर आरोप ये है कि ना तो पुलिस वालों ने और ना जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उन्होंने इसकी जानकारी दी। उनका ये कहना है कि जो उसके क्लासमेट हैं ज्योति के, उन्होंने कॉल करके पूरी जानकारी दी कि ज्योति ने जो है वो सुसाइड कर ली है। उसके बाद जब यहाँ पे वो आते हैं, यहाँ पे वो कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन जो हॉस्टल की वार्डन है उन पे आरोप है कि वो सुसाइड नोट जो ज्योति ने लिखी थी वो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं और फिर कई तरह के दोनों के बीच बहस होता है। और जब ये पूरे मामले रात भर चलता है, स्टूडेंट यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वो अपनी मांग करते हैं कि वो गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। उसके बाद प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों आरोपी टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है, पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद बातचीत होती है परिवार वालों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच, पुलिस की मध्यस्थता के बीच, और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 5 दिन का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो परिवार वालों ने 5 प्रोफेसर्स के नाम लिए हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है और 3 अभी भी बचे हुए हैं, उनको 5 दिन के अंदर इन्होंने कार्रवाई करने की बात की है। और अब परिवार वाले का कहना यह है कि अगर 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो जो है वो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, चाहे कोर्ट में हो या सड़क पे, दोनों पे वो उतरेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, अंदर स्टूडेंट्स हैं जो कल से ही लगातार पूरे मामले पे जो है अपनी मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से और पुलिस वालों से। और उसके बाद जब ये पूरे मामला सामने आता है तो यहाँ पुलिस वालों की तैनाती कर दी जाती है। ये देखिए, एक तरफ जो है इधर पुलिसकर्मी हैं, इधर पुलिसकर्मी हैं, पूरे कैंपस में है वो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि अगर कोई कुछ भी हालात बनते हैं तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। अब बातचीत के बाद जो है वो परिवार वाले यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ जो स्टूडेंट हैं वो भी डटे हुए हैं। साथ ही साथ जो कुछ और भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे आ गए हैं और उनकी भी डिमांड है कि जब एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून और सुरक्षा पे गंभीर सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन आगे की कार्रवाई अब क्या होती है, परिवार वालों की डिमांड पूरी होती है और 5 दिन के अंदर प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरे मामले पे कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जय मेहरा के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा।